कहानी की शुरुआत में नरेशन से हमें बताया जाता है, एक बार एक राजा और रानी थे जिनकी बहुत ही सुंदर बेटी थी और उसका नाम फियोना होता है। पर उसे एक भयानक श्राप लग जाता है जिससे वो दिन में खूबसूरत और रात में एक ओगर यानी कि राक्षस में बदल जाती थी। फियोना को लगता था कि कोई राजा उसे आकर किस करेगा और वो श्राप से आजाद हो जाएगी, जिसके बाद वो खुद को एक महल में ड्रैगन के साथ कैद कर लेती है और अपने सच्चे प्यार का इंतजार करने लगती है। पर कई महीने और साल यूं ही गुजर जाते हैं, जिस वजह से राजा और रानी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। जिसके बाद फियोना के पेरेंट्स यानी कि लिलियन और हैरोल्ड एक जगह जाते हैं जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। हैरोल्ड असल में वहां पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका भी यही मानना था कि एक दिन एक राजा आकर उसकी बेटी को बचा लेगा, पर लिलियन को इस सब पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वो लोग रम्पलस्टिल्टस्किन नाम के एक जादूगर के पास आए होते हैं। हैरोल्ड रम्पल से पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को उस श्राप से आजाद करवा देगा, जिस पर रम्पल कहता है कि पर इसके बदले में उसे फार फार अवे लैंड उसे सौंपना होगा। ये सुनकर हैरोल्ड गुस्से में आ जाता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है, पर रम्पल बहुत ही चालाक होता है और वो हैरोल्ड को अपनी बातों में फंसाकर कहता है कि उसे अपना राज्य अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारा है। ये सुनकर हैरोल्ड उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को तैयार हो जाता है। वो जैसे ही उसे साइन करने वाला होता है तभी वहां उसका सैनिक आ जाता है जो उसे बताता है कि फियोना को श्राप से मुक्त कर लिया गया है। ये बात सुनते ही हैरोल्ड उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और रम्पल का फार फार अवे पर कब्जा करने का सपना चूर चूर हो जाता है। असल में फियोना को रेस्क्यू करने वाला और कोई नहीं बल्कि श्रेक होता है। जिसके बाद फियोना और श्रेक शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। जिसके बाद फार फार अवे लैंड खुशहाल रहने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये कहानी कोई और नहीं बल्कि रम्पल ही पढ़ रहा होता है, जिसे पढ़कर वो उस किताब को फाड़ने लगता है। तभी वहां पर पिनोकियो आता है जो उस लाइब्रेरी का मालिक था। रम्पल उसे देखकर कहता है कि क्या वो इंसान बनना चाहता है, पर शायद पिनोकियो को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हम श्रेक को देखते हैं जो फियोना और अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा होता है। उसे हर दिन अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, कभी उनके कपड़े बदलना, कभी उनको दूध पिलाना, और इन सब कामों से श्रेक बहुत तंग आ गया था क्योंकि उसे हर दिन यही सब करना पड़ रहा होता है और इन सब में खुद को बिल्कुल ही भूल चुका होता है। जिसके बाद से श्रेक ड्रैगन और डोंकी की फैमिली फार फार अवे लैंड जाते हैं। आज उसके बच्चों का पहला बर्थडे होता है और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग वहां पर आए थे। सभी लोग वहां पर बहुत खुश थे सिवाय श्रेक के। अब पार्टी में एक आदमी श्रेक के पीछे पड़ जाता है जो उसे रोर करने के लिए कहता है क्योंकि उसका बच्चा उसे रोर करते हुए देखना चाहता था, पर श्रेक उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तभी रोर करता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। अब जैसे ही श्रेक केक लाकर टेबल पर रखता है तो 3 पिग्स उस केक को खा लेते हैं, जिसे देखकर उसके बच्चे रोने लगते हैं। अब आसपास के लोग उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, जिससे श्रेक बहुत जोर से रोर करता है, पर उससे कोई भी नहीं डरता और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर दूसरा केक आ जाता है जिसे बिगाड़ कर श्रेक वहां से बाहर आ जाता है। तभी फियोना उसके पास आकर बोलती है कि जो भी उसने अंदर किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस पर श्रेक कहता है कि वो ऐसी जिंदगी से पक चुका है। वो अपनी पहले की जिंदगी को बहुत मिस करता है जब वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता था और लोग उससे डरते थे। फियोना उसे समझाने की कोशिश करती है कि आज उसके पास सब कुछ है, उसके दोस्त है, 3 बच्चे हैं और एक बीवी है जो उसे बहुत प्यार करती है। ये कहकर फियोना वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि रम्पल उनकी ये बातें चुपकर सुन रहा होता है। अब अगले सीन में जब श्रेक जंगल में घूम रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि रम्पल था। श्रेक उसके पास जाकर उसे बचाता है और रम्पल उसे डरने का नाटक कर रहा होता है। जिसके बाद रम्पल उसे लिफ्ट ऑफर करता है, जिस पर श्रेक मान जाता है और रास्ते में वो दोनों खूब बातें करते हैं, जिसमें श्रेक उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताता है जब लोग उससे डरते थे। जिस पर रम्पल उसे कहता है कि वो एक दिन के लिए अपनी पुरानी लाइफ फिर से जी सकता है। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है और बदले में वो उससे उसकी बचपन का एक दिन मांगता है, जिस पर श्रेक मान जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक से सभी लोग बहुत डर रहे होते हैं, जिसे देखकर श्रेक बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो और लोगों को भी तंग करने लगता है और अपने दिन को एंजॉय करता है। पर जैसे ही वो जंगल की तरफ जाता है वो वहां पर अपने वांटेड के पोस्टर देखता है, जिन्हें देखकर वो खुश होता है। पर उसके साथ ही वहां पर फियोना के वांटेड के पोस्टर्स भी लगे थे, जिन्हें देखकर श्रेक को बुरा लगता है और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस है और उसे वहां फियोना नहीं मिलती।
तभी वहां पर बहुत सारे विचेस आकर उस पर हमला कर उसे ले जाती हैं। रास्ते में उसे डोंकी मिलता है, लेकिन अब वो उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। जिसके बाद श्रेक उससे फियोना के बारे में पूछता है, लेकिन डोंकी उसे कहता है कि वो उसे पहली बार देख रहा है और श्रेक समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उसे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो डोंकी उसे बताता है कि वो उसे रंपल के पास लेकर जा रहे हैं, जो कि अब फार फार अवे में रहता है और वहाँ की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है। डोंकी और विचेस उसे कैसल के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि ओगर से काम करवाया जा रहा था। जिसके बाद श्रेक को रंपल के सामने ले जाया जाता है। रंपल उसे देखकर सभी विचेस को बताता है कि ये श्रेक है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। श्रेक उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर रंपल उसे बताता है कि ये सब उसी ने ही करवाया है। जब उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो रंपल ने उसके पास में से उस दिन को चुना जिस दिन श्रेक पैदा हुआ था। इसीलिए आज इस दुनिया में श्रेक का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और अगर श्रेक पैदा ही नहीं हुआ तो फियोना को भी नहीं बचा पाएगा। और उसने हैरल्ड और लिलियन से भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाकर उन्हें भी इस दुनिया से मिटा दिया। और वो उसे ये भी बताता है कि आज के दिन के बाद श्रेक भी मिट जाएगा। ये बात सुनकर श्रेक को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी तरह से सभी विचेस से लड़कर डोंकी के साथ उस महल से बाहर निकल जाता है। पर डोंकी श्रेक को अभी पहचानने से इनकार कर रहा होता है और वो उसे छोड़कर भाग जाता है। श्रेक अब अपनी बेटी की डॉल को देखकर रोने लगता है। तभी डोंकी उसके पास आता है और कहता है कि उसने आज तक किसी ओगर को रोते हुए नहीं देखा। जिसके बाद श्रेक उसे रंपल के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिस पर डोंकी कहता है कि तुम भी रंपल के कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए। वो बताता है कि रंपल बहुत ही चालाक है और वो लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लेता है। जिसके बाद डोंकी उसे बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। वो श्रेक से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर उसे फोल्ड करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को फोल्ड करने के बाद उस पर लिखा होता है ट्रू लव किस, जिससे श्रेक समझ जाता है कि अगर वो अपने ट्रू लव को किस करेगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो डोंकी को लेकर फियोना को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि फियोना वहां पर नहीं थी। उसे वहां पर फियोना का एक रुमाल मिलता है, जिसे वो उस इंसान को देती जो उसे रेस्क्यू करता। अब श्रेक उस रुमाल को डोंकी को सूंघने के लिए कहता है और उस स्मेल को फॉलो करते हुए वो लोग जंगल में एक कटे हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वेफल्स रखा हुआ था। श्रेक डोंकी को उसे खाने से मना करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक ट्रैप हो सकता है, पर डोंकी उसकी नहीं सुनता और उसे खाते ही डोंकी एक ट्रैप में जा गिरता है। डोंकी को बचाने के लिए श्रेक भी उसके पीछे पीछे जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर ओगर्स की पूरी एक कॉलोनी थी, जहां पर वो सभी काम कर रहे थे और वो सब देखने में श्रेक से थोड़े बड़े लग रहे थे। वो ओगर्स डोंकी को पकड़कर खाना बनाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन श्रेक उन्हें किसी तरह से रोक लेता है और तभी वहां पर फियोना आती है, जो उन सभी की लीडर थी। श्रेक उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है, लेकिन फियोना उसे नहीं जानती थी और वो उसकी मुंह पे लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे सभी बातें बताने लगता है, पर फियोना उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। जिसके बाद फियोना ब्रोगन नाम के एक ओगर को सभी को इकट्ठा कर वॉर रूम में मिलने को कहती है। अब वॉर रूम में फियोना रंपल और सभी विचेस पर हमला करने का प्लान बता रही होती है, क्योंकि वो फार फार अवे को रंपल से आजाद कराना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रंपल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि श्रेक वहां से भाग गया है और वो सभी विचेस से उसे पकड़ने के लिए आइडिया मांगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेक फियोना के टेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे पुस मिलता है, जो कि अब मोटा हो चुका था और वो भी श्रेक को पहचानने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर फियोना आ जाती है। श्रेक उसे किसी तरह से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वहां से बाहर भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ रंपल एक पाइपर को हायर करता है ताकि वो श्रेक को पकड़ सके, पर सभी विचेस उसका मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद वो फ्लूट बजाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाता है, जिसे देखकर रंपल खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रेक फियोना के पास जाकर उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और हम देखते हैं कि फियोना भी उसे पसंद करने लगी है, पर फियोना उसे ये जताती नहीं है और वहां से चली जाती है। पुस भी फियोना को देखकर समझ जाता है कि फियोना के मन में श्रेक के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है और वो ये बात जाकर श्रेक को बताता है। इसके बाद वो लोग रंपल और उसके विचेस पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जब फियोना अकेले होती है तो श्रेक उसके पास जाकर उसे सब बताने की कोशिश करता है और उधर सभी ओगर विचेस और रंपल पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सब रंपल की एक चाल थी और उसने अपनी जगह वहां पर पाइपर को भेजा था ताकि वो श्रेक को पकड़ सके। वहीं श्रेक भी फियोना को सारी बातें बताता है और फियोना को उस पर विश्वास होने लगता है।
अब जैसे ही श्रेक फियोना को किस करने वाला होता है, तभी वो लोग पाइपर की धुन पर नाचने लगते हैं और नाचते नाचते पाइपर के पास चले जाते हैं। पर पुस और डोंकी उन दोनों को वहां से दूर ले जाते हैं और वो लोग एक नदी में गिर जाते हैं। अब वहां से निकलकर फियोना अपने लोगों को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी श्रेक उससे कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा अगर वो उसे किस करे तो। ये सुनकर फियोना उसे किस कर देती है, पर कुछ भी नहीं होता। फियोना उसे कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और कहती है कि वो कई सालों तक उस किले में कैद रही, लेकिन उसे कोई भी बचाने नहीं आया और उसने ही खुद को वहां से आजाद किया। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्रेक समझ जाता है कि क्योंकि फियोना उसे प्यार नहीं करती, इसीलिए उसके उसे किस करने पर भी कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रम्पेल ने सभी ओगर्स को कैद कर लिया होता है, लेकिन उनमें उन्हें श्रेक नहीं मिलता, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब रम्पेल पूरे फार फार अवे में अनाउंस कर देता है कि जो भी श्रेक को पकड़ कर लाएगा उसे डील ऑफ लाइफ टाइम मिलेगी, जिसे सुनकर सब लोग श्रेक को पकड़ने लगते हैं। जिंजी श्रेक के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे पकड़कर रम्पेल के पास ले जाएगा, क्योंकि उसे वो डील ऑफ लाइफ टाइम चाहिए। ये सुनकर श्रेक को एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ महल में सब लोग फेक श्रेक को लेकर जाते हैं ताकि उन्हें वो डील ऑफ लाइफ टाइम मिल जाए। पर तभी श्रेक वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि वो खुद को यहाँ पर लेकर आया है तो वो डील ऑफ लाइफ टाइम उसे मिलनी चाहिए, जिसके बदले में वो सभी ओगर्स को रम्पेल की कैद से छुड़वा देता है। अब रम्पेल श्रेक से कहता है कि उसने डील ऑफ लाइफ टाइम में सिर्फ सभी ओगर्स को छोड़ने के लिए कहा, जिस पर श्रेक कहता है कि अब वो सभी ओगर्स सेफ हैं और उनके साथ फियोना भी। पर तभी रम्पेल फियोना को श्रेक के सामने लाता है और कहता है कि क्योंकि फियोना पूरी तरह से ओगर नहीं है, इसीलिए वो भी उसके साथ कैद में रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंकी और पुस सभी ओगर्स के साथ मिलकर श्रेक और फियोना को बचाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रम्पेल फियोना और श्रेक के ऊपर ड्रैगन को छोड़ देता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी सी डिस्को बॉल आ जाती है, जिसे श्रेक ने पहले तोड़ दिया था, और उस बॉल पर डोंकी और पुस होते हैं। असल में वो बॉल सभी ओगर से बनी थी और वो उससे बाहर निकलकर सभी विचेस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद फियोना और श्रेक भी एक साथ मिलकर उस ड्रैगन को हरा देते हैं। अब उनकी पूरी टीम सभी विचेस को मारकर रम्पेल को पकड़ लेती है। पर तभी श्रेक मरने लगता है, क्योंकि उसका समय खत्म होने लगा था और 24 घंटे पूरे होने वाले थे। मरते मरते श्रेक फियोना को उन दोनों की लाइफ के बारे में बताता है, जहाँ पर उनके बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं। तभी फियोना उसे किस कर देती है और श्रेक वहां से गायब हो जाता है। तभी फियोना देखती है कि सूरज उगने के बाद भी वो एक ओगर ही है। इसका मतलब है कि श्रेक को किस करने के बाद उसका कर्ज खत्म हो गया। तभी वहां से सब लोग गायब होने लगते हैं और रम्पेल की दुनिया खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में होता है, जहां पर वो बहुत जोर से रोर करता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। श्रेक फियोना को वहां पर देखकर गले लगा लेता है और अपने बच्चों को भी गोद में उठा लेता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद उसे अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी। जिसके बाद सब लोग खुश होकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।